जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरे राजा का पुस्तक 6 अध्याय का 15 वचन। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहला हुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़े और रथे समेत एक दल नगर को घेरा हुआ पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अब ये नौकर चिल्ला रहा, ये स्वामी अब हम क्या करें, क्योंकि हम सीरिया की सेना के आधीन में आ गए। वे इस चारों तरफ में हमें घेरे हुए हैं। इसका मतलब इस सेवक का उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गया है। इनकी आत्मिक आंखें बंद है, इसलिए वो सारे परिस्थितियों को देख रहा। सारे लोगों को देखने से उनके दिल में एक घबराहट आने के चलते, आगे में उनके दिल में कोई उम्मीद नहीं होने के चलते, वो कहता है, स्वामी अब हम क्या करें? एक आत्मिक की अंधापन हो गया। वो कहता है, ये स्वामी, ये सारे सीरिया का सेना ने हमें घेर लिया, हमें दूसरा कोई चारा नहीं। कुल मिलकर वो क्या कहने के लिए चाहते हैं, हम सीरिया के गुलाम बन के जाना है, हमें दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो हमें बिल्कुल दास बना दे। दूसरा में देखिए, कुछ न कुछ करके यहाँ से हम निकल जाना है। इसका मतलब हम भी ऐसे सोचते हैं ना, अपने खुद के बल के ऊपर, खुद के ज्ञान के ऊपर, बुद्धि के ऊपर निर्भर होकर कहते हैं ना, वैसे ही ये दास भी कहने के लिए चाहते हैं, ये स्वामी हम कुछ न कुछ करके यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। हाय हाय कहता है, इसका मतलब क्या है? कोई दूसरा चारा नहीं है, खुदकुशी कर लेंगे या अपने जीवन को यहीं पर हम खत्म कर लेंगे। ऐसे ही उनका सोच विचार है। हालातों को देखने के चलते, उनकी आवाजों को सुनने के बावजूद हम कह सकते हैं ये ऐसे ही निर्णय लिया होगा। मसीह लोग, विश्वासियों की कभी कभी हालत होती है, आगे की राहें जब दिखाई नहीं पड़ती है, सब कुछ उनके नजर में बंद हो जाती, तब ये निर्णय कर लेते हैं आगे का कोई रास्ता नहीं, हम अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए परमेश्वर है जो आगे के मार्ग निकालने वाले हैं। आगे प्रभु अद्भुत रीति से हमारे लिए काम करने के लिए वो तैयार है। प्रभु हमारे आत्मिक नजर को, हमारी आंखों को खोलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया।